हेलो, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं 1 जून 2023 के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के दौरे से जुड़ी हुई है। आप 31 मई 2023 को भारत आ गए थे, 4 दिन के दौरे पे हैं। आज 1 जून को उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से हुई। बीते साल दिसंबर में जब प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे तभी कहा गया था कि भारत की तुलना में उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है और बीते कुछ सालों में नेपाल का भारत के प्रति रुख भी कुछ ठीक नहीं रहा है। ऐसे में उनके इस दौरे से क्या बदलने वाला है, इसमें नेपाल का फ़ायदा क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रचंड की साझा बयान से पता चला कि दोनों देशों के बीच ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटर रूट्स की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। नए रेल लिंक्स बनाकर फिजिकल कनेक्टिविटी बनाने का फैसला किया गया है। नेपाल के रेल कर्मियों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी पूरा किया गया है। इसके तहत हमने आने वाले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। नेपाल में एक फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने पर भी सहमति हुई है। इसके अलावा नेपाल को फ़ायदा क्या है वो भी आप जान लीजिए। साल 1999 में नेपाल और भारत के बीच ट्रांजिट संधि हुई थी। हर 7 साल में ये एग्रीमेंट स्वतः रिन्यू होता था। आखिरी बार जनवरी 2020 में एग्रीमेंट रिन्यू हुआ। अब इसमें जो संशोधन हुए उनसे आयात और निर्यात में लगने वाला समय और लागत कम हो जाएंगे। और भी कई फ़ायदे होंगे। नेपाल अभी तक सामान के आयात और निर्यात के लिए भारत के कोलकाता बंदरगाह का इस्तेमाल किया करता था। एग्रीमेंट में जो नए बदलाव हुए हैं उससे नेपाल भारत के दूसरे जलमार्गों तक भी पहुंच अपनी बना पाएगा। अगली सुर्खी राहुल गांधी ने बनाई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिकी दौरे पे हैं। बीते रोज यानी 31 मई को उनके दौरे की मुख्य बातें और संभावित मकसद हमने आपको ललन टॉप शो में बताए थे। लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा। आज अपने दौरे के अगले पड़ाव में राहुल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। कैलिफोर्निया स्थित यूनिवर्सिटी में राहुल ने भारतीय छात्रों से बातचीत की। यहाँ राहुल ने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर भी बात रखी। राहुल कश्मीर पर भी बोले। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर गए राहुल ने दावा किया कि प्रशासन ने उनसे कहा था कि अगर वो कश्मीर जाएंगे और पैदल चलेंगे तो हो सकता है वो मारे जाएं। अगली सुर्खी आई चेन्नई से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश को राज्यसभा में हराना 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो संदेश जाएगा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और शायद मोदी सरकार 2024 में वापस नहीं आएगी। ये विधेयक लोकतंत्र और संघवाद के खिलाफ है, ऐसा केजरीवाल ने कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केजरीवाल का समर्थन किया। कहा कि हमने इस बारे में भी चर्चा की है कि इसका विरोध कैसे किया जाए और अन्य मुख्यमंत्रियों का समर्थन कैसे लिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी डीएमके के शीर्ष नेतृत्व से आम आदमी पार्टी का समर्थन करने और विधेयक को राज्यसभा से पास न होने देने की अपील की है। केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लाया गया जिसमें दिल्ली सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिल गया था। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल एमके स्टालिन से पहले ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने अब तक केजरीवाल के समर्थन में आने या न आने का फैसला किया नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की जो इकाइयां हैं वो समर्थन न करने की अपील कर रही हैं कांग्रेस हाईकमान से। चौथी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी को लेकर स्टेटमेंट दिया है। फिल्म को खतरनाक ट्रेंड बताते हुए उन्होंने कहा कि हम नाज़ी जर्मनी की दिशा में बढ़ रहे हैं। Worthwhile films like Bheed, or there were 2 or 3 which came out recently. I enjoyed Bheed so much, Faraz, Bheed, and Sudhir Mishra's film. Yeah. Afwah. Correct, yeah. All 3 collapsed. Yeah. Nobody went to see them. But they're flocking to see Kerala Story, which I haven't seen and I don't intend to see because I've read enough about it. And, you know, it is, on the one hand, it's a dangerous trend, no doubt. True. We seem to be heading the way of Nazi Germany, where in Hitler's time, filmmakers were attempted to be co-opted by the supreme leader. Right. To make films praising him and
what he'd done for the country, and running down the Jewish community. So there were so many German directors who left Germany, master filmmakers who all came to Hollywood and made their movies there, because they refused to be drawn into this, but there were filmmakers who got drawn into it. So this same thing seems to be happening here, that stay on the right side, either stay neutral or stay pro-government. But on the flip side, I have hope that this atmosphere of hate, it gets very fatiguing. How long can you go on spreading hate? I think, and I hope, and I pray that the way it has suddenly engulfed us all, it will also disappear. But it won't be soon, anytime soon. इस बयान पर भाजपा नेता और सांसद बिफर गए हैं। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वर्तमान आईटी मंत्री अनुराग ठाकुर की बात आप सुन लीजिए। मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी फिल्में बनती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, वो फिल्में लोकप्रिय भी हो रही हैं, तो जाने दीजिए। कुछ लोग उसको बैन कराने भी गए, सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं होने दिया। अभिव्यक्ति की आजादी है तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है। अभिव्यक्ति की आजादी है तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है। और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो उस फिल्म की पूरी तह तक जाकर तब उनको परमिशंस देता है। और अगर समाज से जुड़ा हुआ कोई चिंताजनक विषय था, जहां चिंतन भी करना चाहिए और चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए, अगर ऐसे विषयों पर फिल्में बनती हैं और लोग उनको बड़ी मात्रा में देखने आते हैं, तो ना आपको कोई जबरदस्ती थिएटर ले जा सकता है और ना ही आप किसी को जबरदस्ती कुछ परोस सकते हो। इट इज अप टू द कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ होगा। क्या वो केवल एक राज्य तक की चिंता बन के रह गई है? तो मुझे लगता है क्रिएटिव आर्ट के साथ साथ आपको, जिसको राजनीति में है ना, पूरी तरह से राजनीति आए। इन दोनों के अलावा आज तक को दिए इंटरव्यू में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नसीर साहब एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं है। आखिरी सुर्खी राजस्थान से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। 31 मई को देर रात ट्वीट करके उन्होंने कहा कि राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनसे भी 100 यूनिट का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहली 100 यूनिट का। इससे ज़्यादा जो भी चार्ज होगा वही चार्ज दे होगा। यानी राज्य में 100 यूनिट तक की बिजली फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले गहलोत का यह ऐलान एक बड़ा दाव माना जा रहा है। ये आज की सुर्खियाँ थी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मौज आने वाली है। हमारा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, बुलेट की रफ्तार से बात करता है। थैंक यू। कितने देशों का ठप्पा है तुम्हारे पासपोर्ट? आई डोंट कीप अकाउंट। ये बहुत ही स्वैग वाला स्टेटमेंट है गुरु। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वहाँ एकदम गोली चल गई धाएं, ऐसी गोली वोली बहुत चलती है क्या मैक्सिको में? मेक्सिको में इनफैक्ट लोग ऑर्गेनाइज कार्टेल और क्राइम को अच्छा मानते हैं। मतलब जैसे कई डिलीवरी कंपनीज मेक्सिको और ब्राज़ील में ऐसी गाड़ियाँ बनाते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं वो। अच्छा। कोई चोरी करना है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। जैसे मेक्सिको की जो करी बनती है उसको बोलते हैं मोले। वो चॉकलेट से बनती है। अब करी चॉकलेट से? हाँ, और चॉकलेट की जो करी है, आपको लगेगा कि मैं कोई मतलब आंध्रा की हार्डकोर तीखी चिकन की डिश खा रहा हूँ। जैसे हमने चीन के खाने के साथ जो छीछा लेदर की है, हाँ, मतलब चाउमीन अब जैसी बनती है। ओरियो की भी मैगी बन रही है। नहीं, पर ओरियो की मैगी तो मैं मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिख सकता हूँ कि इस पे बैन लगना चाहिए। अमेरिका में लोग किस तरह के आलतू फालतू नशे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कफ सिरप पी लेते हैं, विक्स सूंघ लेते हैं। इसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है कि मैं कितनी कायदे की बातें करने के लिए आया हूँ और क्या बातें हो रही हैं। नहीं, आपका पॉइंट सही है। तो मैक्सिको के अलावा अर्जेंटीना गए हो? यस। वहाँ सब लोग फुटबॉल खेलते हैं? कोई इक्वाडोर, साल्वाडोर, कोई टीम वर्ल्ड कप को फोड़ेगी नहीं। ब्राजील से हमेशा होप होगी, कभी फोड़ेगी नहीं। टूटा हुआ दिल लेके बैठा है लड़का। एग्जैक्टली। जख्मी दिल वाले हो? ब्राजील से लिए। यस। भाप जाते हैं हम पुअर नहीं है, बांग्लादेश पुअर है। हम कट्टर नहीं है, पाकिस्तान प्रॉब्ली कट्टर होगा। तो वो सिमिलर कहानी है। चीन अभी किस कैटेगरी में? 2016 से चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी।
2016 से अमेरिका के पीछे छोड़ा हुआ है। अमेरिका कैसे महान बना था आर्थिक रूप से? अमेरिका की 20% लेबर फोर्स इमिग्रेंट्स है, बट दोनों नेशन एक दूसरे को ऐसे दो बड़े गोरिल्लाज एक दूसरे को घूर रहे हैं और पता नहीं कब क्या करेंगे। आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, चीन के उदाहरण दिए, इंडियन मार्केट कैसा नजर आता है? हम अभी भी वो शाय ब्राइड है, जिसका मतलब हम अभी भी एक वो शर्मीली दुल्हन है जो पक्का डिसाइड नहीं कर रही कि हमको वैसे ही शादी करनी। थोड़े सोशलिस्ट, थोड़े कैपिटलिस्ट। अमेरिका ऑलमोस्ट 4% यदि खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का, जबकि इतनी बड़ी जीडीपी है। हम 0.5% खर्चा करते हैं रिसर्च में। आपके प्यार के क्षेत्र यूपी बिहार, ये इंडिया के गले के अराउंड एक बहुत बड़ी घंटी है जो ऐसे नीचे खींच रही है इंडिया को, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। बट सुन रहे हो? थोड़ा सा बुरा लगे तो कुछ काम कर लो, हैं? कितना सुनना पड़ता है तुम लोगों की वजह से हमको। वर्ल्ड वाइड फार्मिंग इज अ स्कैम। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें फार्मर रिच है। कोई भी कंट्री, अमेरिका में फार्मर कहीं रिच होता ही नहीं। रिच फार्मर इज अ मिथ। हमारे यहाँ इंडिया में यही है, आदमी बैठा रहता है कि ये बोल रहा है, इसको मैं सुनूं ना सुनूं, गुनूं ना गुनूं, पहले इसके ऊपर एक लेबल लगा दूं।